एस्टेला का जन्म 1950 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड में काले और सफेद बालों के साथ हुआ था, जिसे पहले से ही असामान्य माना जाता था, एक चिकित्सीय स्थिति जिसे पोलियोसिस कहा जाता है। 1964 में 12 साल की उम्र में एस्टेला स्कूल जाती है, लेकिन उसके असामान्य बालों के रंग और नापाक रवैये के कारण अन्य छात्रों द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। कैथरीन एमिली बेचेम, एस्टेला की मां, फैशन में उसकी रचनात्मकता और कुत्तों के प्रति उसकी रुचि के कारण तुरंत उसमें संभावनाएं देखती है, खासकर कुत्तों के प्रति उसकी रुचि के कारण, जिसे वह बड़ी नाम के आवारा कुत्ते को उठाती है। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण कैथरीन ने एस्टेला को स्कूल से निकाल दिया और उन्होंने एक नई शुरुआत करने के लिए लंदन जाने का फैसला किया। कैथरीन बैरोनेस वॉन हेलमैन, एम्मा थॉम्पसन द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लेती है और एस्टेला को कार में रहने के लिए कहती है। हालांकि एस्टेला बडी का पीछा करती है और बैरोनेस के क्रूर डेल्मेटियन के पीछे भागती है। जैसे ही वह बाहर भागती है, वह कैथरीन को बैरोनेस से बात करते हुए देखती है और डेल्मेटियन अंततः कैथरीन को एक चट्टान से नीचे उतरते हुए दौड़ाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यह मानते हुए कि उसने अपनी मां को मार डाला है, एस्टेला बडी को ले जाती है और शहर में भाग जाती है, हालांकि अपनी मां का महत्वपूर्ण हार खोने से पहले नहीं। एस्टेला को जैस्पर और होरेस नाम के 2 स्ट्रीट अर्चिन, साथ ही उनके एक आंख वाले कुत्ते विंक ने पाया है, जो अनिच्छा से उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वह अपने बालों को लाल रंग में रंगती है। 10 साल बाद 1974 में वयस्क एस्टेला, एम्मा स्टोन, जैस्पर, जोएल फ्राई और होरेस पॉल वाल्टर हॉसन अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे चोरों और जेबकतरों के रूप में जीवन यापन करते हैं, जबकि एस्टेला असाधारण कपड़ों के लिए डिजाइन बनाना जारी रखती है। सेविल रो पर स्थानीय स्टोर। उसके 22वें जन्मदिन पर जैस्पर और होरेस ने उसे लिबर्टी फैशन स्टोर के रूप में शुरुआती स्तर की नौकरी दिलवाई। जब वह ऐसे सुझाव देने की कोशिश करती है जिन्हें तुरंत नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो उसका मैनेजर उसे नीचा दिखाना जारी रखता है। एक रात देर तक रुकने के दौरान नशे में धुत एस्टेला खिड़की के एक डिस्प्ले को ठीक करती है, जिसे सुबह बैरोनेस द्वारा देखा जाता है। प्रभावित होकर उसने एस्टेला को अपने परिधान डिजाइनरों की विशिष्ट टीम में शामिल होने के लिए नियुक्त किया। अपनी रचनात्मकता का विस्तार करने के लिए एस्टेला ने आर्टी जॉन मैक्ट्रिया नामक एक पुराने कपड़ों की दुकान के मालिक से भी दोस्ती की, जो फैशन में उसके स्वाद की प्रशंसा करता है। एस्टेला रैंक में ऊपर उठती है और बैरोनेस के लिए एक प्रकार के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है, लेकिन जब उसने अपना हार पहना हुआ देखा और बैरोनेस के दावों को सुना कि यह पहले उससे चुराया गया था, तो एस्टेला ने चोरी में मदद करने के लिए जैस्पर और होरेस की मदद लेने का संकल्प लिया। गले की हार। एस्टेला अपने प्राकृतिक बालों का रंग पहनकर और क्रुएला की आड़ अपनाकर बैरोनेस की पार्टी को नष्ट कर देती है, जबकि जैस्पर और होरेस हार चुराने की कोशिश करते हैं। हालांकि बैरोनेस ने इसे पहन रखा है और जैस्पर पार्टी में आए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चूहों को छोड़ देता है। जैसे ही बैरोनेस अपने डेल्मेटियन को आदेश देने के लिए कुत्ते की सीटी का उपयोग करती है, एस्टेला को एहसास होता है कि उसने कैथरीन को मारने के लिए अपने कुत्तों को निर्देशित करने के लिए उसी सीटी का उपयोग किया था। जैसे ही एस्टेला, जैस्पर और होरेस चोरी हुए पैंथर डी विले में भाग जाते हैं, डेल्मेटियन में से एक हार को निगल जाता है। अब बदला लेने के लिए एक उचित उद्देश्य के साथ एस्टेला बैरोनेस की भव्य सभाओं में शीर्ष और स्टाइलिश पोशाकों में उपस्थित होकर उसे ताना देना जारी रखती है और अपने बचपन के स्कूल की दोस्त अनीता डार्लिंग, किर्बी हॉवेल बैप्टिस्ट को अपने पत्रकारिता संबंधों का उपयोग करने के लिए भर्ती करती है। उसका प्रचार। जैस्पर और होरेस को क्रुएला द्वारा दुर्व्यवहार महसूस होने लगता है, लेकिन वे उसकी सहायता करना जारी रखते हैं। बैरोनेस क्रुएला पर अधिक से अधिक क्रोधित होकर अपने वकील रोजर काइवन नोवाक को निकाल देती है, जो एक पियानो वादक के रूप में अपने पक्ष में काम पर लौट आता है। एस्टेला ने बैरोनेस डेल्मेटियन का अपहरण करके अपना ताना जारी रखा जब तक कि उनमें से एक ने हार नहीं छोड़ दिया। एस्टेला की योजनाएं और अधिक साहसी हो जाती है, क्योंकि उसने आरटी से और अधिक पोशाकें बनाने को कहा है और दोनों ने मिलकर रीजेंट पार्क में एक फैशन शो किया है।
बैरोनेस को अंततः पता चल गया कि क्रुएला ही एस्टेला है। वह उसके ठिकाने का पता लगाती है और जैस्पर और होरेस को पकड़ लेती है। एस्टेला को बांध दिया जाता है क्योंकि वह उस जगह को जलाकर राख कर देती है, जबकि जैस्पर और होरेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी मौत के लिए दोषी ठहराया जाता है। हालांकि एस्टेला को बैरोनेस के सेवक जॉन मार्क स्ट्रॉन्ग द्वारा बचाया गया है, जो हार को सुरक्षित करने में कामयाब रहा था, जो एस्टेला के जन्म रिकॉर्ड वाले बॉक्स की कुंजी है। एस्टेला को पता चला कि वह वास्तव में बैरोनेस की बेटी है। व्यर्थ होने के कारण बैरोनेस उसकी गर्भावस्था से निराश थी और उसने एस्टेला से छुटकारा पाने के लिए कहा। उसके पति की यह विश्वास करके मृत्यु हो गई कि शिशु एस्टेला की मृत्यु हो गई है। जॉन के बच्चे को कैथरीन ने ले लिया, जो बैरोनेस के लिए उसकी निजी नौकरानी के रूप में काम करती थी और गुप्त रूप से उसका पालन पोषण करती थी। झूठ बोलने से क्रोधित होकर एस्टेला अंततः बैरोनेस को हराकर कैथरीन का बदला लेने के अपने इरादे की घोषणा करके और अंत में क्रुएला नाम अपनाकर सच्चाई के साथ शांति स्थापित कर लेती है। क्रुएला ने जैस्पर और होरेस को जेल से बाहर निकाला और एक अंतिम योजना के लिए आर्टी को भर्ती करते समय उन्हें श्रेय न देने के लिए माफी मांगी। वे बैरोनेस के मेहमानों को क्रुएला विग पहनने के लिए बरगलाते हैं और उसकी पार्टी में घुस जाते हैं, जहां क्रुएला आखिरी बार अपनी एस्टेला उपस्थिति अपनाती है। बैरोनेस उसे देखने के लिए बाहर आती है और बताती है कि वह सब कुछ जानती है। बैरोनेस उसके साथ फिर से मिलकर खुश होने का नाटक करती है और गले मिलने के लिए आगे आती है। जॉन, आर्टी, जैस्पर और होरेस ने मेहमानों को बाहर जाने के लिए कहा, जहां उन्होंने बैरोनेस को एस्टेला को लैंडिंग और चट्टान से धक्का देते हुए देखा। क्रुएला की बदौलत पुलिस पहुंची और बैरोनेस को गिरफ्तार कर लिया। क्रुएला गिरते ही पैराशूट का उपयोग करती है और बैरोनेस को ले जाते हुए देखने के लिए वापस आती है। अब क्रुएला डी विल का पूरा नाम अपनाने के बाद उसने हेलमैन हॉल, इसे छोटा करके हेल हॉल कर दिया, का अधिग्रहण कर लिया और प्रतिष्ठित खलनायक के रूप में अपनी सही जगह ले ली। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में क्रुएला पोंगो और पर्दिता नाम के 2 डेल्मेटियन पिल्लों को क्रमशः रोजर और अनीता को सौंपती है। इस प्रकार 101 डेल्मेटियन कहानी के लिए मंच तैयार करती है। उसके नाम की प्रशंसा करते हुए रोजर ने उसे श्रद्धांजलि के रूप में क्रुएला डे विल शुरू किया।